आज हम लोग देखने वाले हैं सोशल साइंस का जो है मॉडल सेट। यहाँ पे आपका पहला, ठीक है, मॉडल सेट पहला आपको देखने वाले हैं, जिसमें आपको वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ पे चुना गया है, जिसको आपको अच्छे तरीके से उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है यदि आपको मालूम है तो। ठीक है, इसमें आपको 80 ठो प्रश्न पर कराया जाएगा। ठीक है, इसमें आपको सेट में 80 ठो प्रश्न है, जिसके लिए 4 विकल्प दिया गया है, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का। उसमें से केवल 40 प्रश्नों का ही उत्तर आपको वहाँ पर देना है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में यहाँ पे आपको 80 का 80 उत्तर देना है। ठीक है, सभी प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। ठीक है, तो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे सोशल साइंस, साइंस और मैथ, विज्ञान, जितने भी विषय हैं आपके क्लास 10th में, सबका जो है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तभी जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास वो नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है, पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है सोशल साइंस का। क्या कह रहा है इस सेट का कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तब हमारा अभिप्राय क्या होता है। क्या अभिप्राय होता है, तो आपको याद रखना है कि समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए, कह रहा है भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना। तो भारत में आपको याद रखना है, इस पे वीवीआई प्रश्न लगा लीजिएगा। ये सीधा सीधी आपको इस बार पूछने वाला है ये प्रश्न कि भारत में महिला आयोग का अधिनियम कब हुआ था, तो 1990 आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है भारतीय संविधान में संघ एवं राज्य के बीच अधिकारों के विभाजन की कितनी अनुसूचियां हैं। तो आपको याद रखना है कितनी अनुसूचियां हैं, तो 3। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था। मोस्ट वीवीआई प्रश्न, इसको भी आप लोग लगा लीजिएगा वीवीआई में। ठीक है, जितने भी प्रश्न पर मैं वीवीआई बोल रहा हूँ उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो इसका जो है आप लोगों को याद रखना है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो ये जो हुआ था आपका 1946 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए पाँचवा, पंचायती राज अधिनियम स्तर क्या है। पंचायती राज अधिनियम स्तर क्या है, तो आपको याद रखना है कि ऑप्शन नंबर ए जिला परिषद है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। छठा प्रश्न क्या कह रहा है आपका छठा प्रश्न, हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश में बदला गया है। तो ये आपको याद रखना है कौन सा राज्य है, तो जम्मू एंड कश्मीर को बदला गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखिए सातवां, किस सूची के विषयों पर केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। तो ये आपको याद रखना है किस सूची में, समवर्ती सूची। ऑप्शन नंबर जो बी सी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आठवां, पानी की कीमत में वृद्धि के कारण कहाँ जनसंघर्ष हुआ। तो पानी के लिए कहाँ हुआ है, तो आपको याद रखना है ये आपका बोलबिया। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नौवां प्रश्न देखिए, सूचना एवं अधिकार आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ। तो ये आपको याद रखना है किस राज्य से शुरू हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी दिल्ली से शुरू हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है 10वां, निम्न में से भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन है। तो आपको याद रखना है भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। तो राजनीतिक दलों की नींव जो है सर्वप्रथम आपको याद रखना है ब्रिटिश में पड़ा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 12 नंबर, लोकतंत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है। तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि आपको याद रखना है कि शांति एवं सुरक्षा, क्रांति एवं भय नहीं, और विविधताओं में सामंजस्य, यानी इनमें सभी लगाइएगा, ये सभी होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है 13, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक है। कौन सबसे अधिक सहायक है, तो 13 का जो है राइट आंसर आपको याद रखना है विकास। सबसे अधिक सहायक क्या होता है, विकास। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है 14, आंग सान श्री की किस देश में नागरिक है। किस देश में नागरिक है, तो आपको याद रखना है कि ये म्यांमार में है। ठीक है, म्यांमार। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका
राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, विविधताओं के बीच सामंजस्य का की स्थापना की सर्वाधिक क्षमता किस शासन व्यवस्था में होती है? तो आपको याद रखना है ये किस लोकतंत्र शासन व्यवस्था में होती है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इन आर्थिक क्रियाओं में सबसे प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित कौन है? प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित कौन नहीं है पूछा गया है। ठीक है, तो 16 का जो है आपको याद रखना है राइट आंसर खनन। खनन जो है प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? तो आपको याद रखना है कि ये जो है आपका प्रथम क्षेत्र से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, 18 उपभोग्य व्यय और बचत का योग कहलाता है, क्या कहलाता है? तो आपको याद रखना है कि ये क्या कहलाता है? आय कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 19 प्रति व्यक्ति आय का आशय है, क्या है आशय? ये आपसे पूछा गया है, तो आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा आशय औसत आय। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, 20 निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? मुद्रा का कार्य कौन नहीं है, ये आपसे पूछा गया है, तो ये कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी आपको याद रखना है, उत्पादन जो है कार्य नहीं है मुद्रा का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? तो आपको याद रखना है मुद्रा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है? सहकारिता का मूलभूत तत्व कौन नहीं है? तो आपको याद रखना है कि ये जो है आपका ऑप्शन नंबर बी अनिवार्य सदस्यता। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, 23 भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? तो ये आपका किस प्रकार का किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी दीर्घकालीन ऋण जो है प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो आपको याद रखना है 24 का ऑप्शन नंबर डी 12। ठीक है, 12 जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन पूर्णतः सरकारी सेवा है? तो सरकारी सेवा इनमें से कौन है, ये आपसे पूछा गया है 25 में, तो आपको याद रखना है सैन्य सेवा जो है सरकारी सेवा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? 26 नंबर, आर्थिक विकास के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र नहीं है? कौन सा क्षेत्र नहीं है आर्थिक विकास में? तो आपको याद रखना है मनोरंजन जो है राइट आंसर है। ठीक है, 27 नंबर देखिए, इनमें से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है, ये आपसे पूछा गया है, तो आपको याद रखना है कि ये सेल जो है निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, 28 इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन नहीं है, ये आपसे पूछा गया है, तो आपको याद रखना है संतोष जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, 29 उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग हैं? तो 29 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 24। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, 30 भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? वीवीआई प्रश्न है, इसको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 31 सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण आपको याद रखना है कि ये केबल का टूट जाना होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से संबंधित है? ठीक है, यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? ठीक है, तो 32 का जो है आपको राइट आंसर याद रखना है, कौन सा था? तो वो था बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, 33 नंबर, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है? प्राकृतिक आपदा आपको बताना है 33 में, तो आपको याद रखना है भूकंप जो है प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 34 आग से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता होती है? तो आपको याद रखना है किसकी होती है? तो ऑप्शन नंबर जो सी जो है आपका राइट हो जाएगा,
ठंडा पानी डालना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है 35। पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला भूकंप तरंग है कौन है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है पी तरंग जो है पृथ्वी पर पहुंचने वाला पहला भूकंप तरंग है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए उत्तराखंड है। उत्तराखंड क्या है ये आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है 36 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए भूकंप प्रणव। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है 37। रूस किस देश का दार्शनिक था, रूसो किस देश का दार्शनिक था, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि रूसो जो था फ्रांस का दार्शनिक था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है 38। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी। तो नेपोलियन संहिता आपको किस वर्ष लागू की गई थी, तो आपको याद रखना है ये 1804 ईस्वी में लागू किया गया था। 39 क्वेश्चन देखिए सेडेवा का युद्ध कब हुआ था, वीवीआई प्रश्न है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। सेडेवा का युद्ध आपको याद रखना है कब हुआ था, तो 1870 ईस्वी में। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन देखिए 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है। तो ये किस नाम से जानी जाती है आपको याद रखना है। 40 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका फरवरी क्रांति, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, इस सेट में 1 से 40 तक हम प्रश्न को कर चुके हैं इस वीडियो में। इसके आगे हम लोग 41 से लेके 80 तक प्रश्नों को अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसका पार्ट 2 नाम से हम लोग अगला वीडियो करेंगे, तो उसको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।